एक ब्लैक कलर की शेडो है जो बैठी हुई है और वो ना कंटिन्यूसली शाउट कर रहा है वहाँ से कि तुम क्यों आए हो यहाँ पे, चले जाओ यहाँ से, निकल जाओ यहाँ से। और वो ब्लैक एंटिटी मेरे जस्ट पीछे खड़ी थी। मैं जहाँ लेटी हूँ ना बेड पे, मतलब 6 से 7 फीट की वो होगी। वो मेरे पीछे खड़ी है। वो मेरे थाई पे मेरे को इतनी तेज पिंच कर रही है, इतनी तेज मतलब मैं उसको सहन नहीं कर सकती, इतनी तेज। और कंटिन्यूसली चिल्ला रही थी कि जाओ यहाँ से, जाओ यहाँ से, निकलो यहाँ से, उठो यहाँ से। जय श्री राम दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अक्षय वशिष्ठ चैनल पर। इस चैनल पर मैं अक्षय वशिष्ठ आपको ऐसे पैरानॉर्मल इंसिडेंट और एक्टिविटीज के बारे में बताता हूं जो कि हमारे फॉलोअर्स और सब्सक्राइबर्स हमें शेयर करते हैं। इंस्टाग्राम आईडी, जीमेल आईडी और अब एक ऐसा फोन नंबर जो कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो कभी आपके साथ कोई पैरानॉर्मल इंसिडेंट हुआ हो, आप उसे रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। मैं अक्षय वशिष्ठ उसे नैरेट करूंगा अपनी आवाज में। आगे बढ़ने से पहले एक बार धन्यवाद जो आप हमारे इंस्टाग्राम, यूट्यूब को इतना प्यार दे रहे हैं। ये जो रियल इंसिडेंट हम आपके सामने लेके आते हैं, ये आप में से कुछ लोग हैं जिन्होंने अपने ऐसे दर्दनाक हादसे हमसे शेयर किए हैं, जो अपनी जिंदगी में बहुत ज्यादा परेशान रहे हैं या अभी भी बहुत ज्यादा परेशान चल रहे हैं, जो लोग नहीं चाहते कि आगे आने वाली जनरेशन अपने ऊपर कोई ऐसा बोझ ले ले जिसे जिंदगी भर वो अपने ऊपर से हटा ना पाए। जब हम बात करते हैं अबैंडन्ड बिल्डिंग के बारे में, हॉन्टेड लोकेशंस के बारे में, कुछ ऐसे कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज, अपार्टमेंट, पीजीज के बारे में, तो ऐसी चीज़ों में हम एक चीज़ का नाम बार बार भूल जाते हैं जिसका सबसे ज़्यादा यूज़ आज के टाइम पर यूथ या यंगस्टर्स बहुत ज़्यादा उठा रहे हैं। उनको कहते हैं होटल। आज मैं अगर कहीं भी घूमने जाता हूँ तो मुझे एक होटल रिक्वायर्ड होता है। मैं अपनी लोकेशन पर पहुँच नहीं पाता। एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं दिल्ली से जिन कॉर्बेट जा रहा हूँ, मनाली, मसूरी, कहीं भी जा रहा हूँ, अगर मैं वहाँ पहुँच भी जाऊँगा तो भी होटल चाहिए, नहीं भी पहुँच पाऊँगा तो रेस्ट करने के लिए होटल चाहिए। अब जब हम बात करते हैं अबैंडन्ड बिल्डिंग्स के बारे में, ऐसी लोकेशंस के बारे में जो काफी टाइम से खाली पड़ी हैं, जैसे भानगढ़, अजबगढ़, द्वारका सेक्टर 9, भुवली भटियारी या जमाली कमाली, जो हॉन्टेड लोकेशंस में ऑलरेडी काउंटेड होती है, उन लोकेशंस को हॉन्टेड बनाने वाला उसके सबसे पीछे का राज रहता है कि वहां पर कोई आता जाता नहीं है। लेकिन जब हम बात करते हैं अपार्टमेंट, पीजी के बारे में या होटल के बारे में, तो एक बारी को सोचिए कि जब एक क्राइम होता है तो क्राइम ऐसी जगह पर होता है जिसको कहते हैं चार दीवारी। अपार्टमेंट, पीजी, होटल। मतलब अगर कोई कपल गया और उनके बीच में कोई नोक-झोंक हो गई और वो उस लेवल पर बढ़ गई तो उस कमरे के अंदर कुछ भी हो सकता है और सबूत को ठिकाने भी लगाया जा सकता है। मतलब ऐसी बहुत सारी जगह होती है, जैसे कि होटल्स की मैं बात कर रहा हूँ, अपार्टमेंट्स की, रिजॉर्ट्स की, जहाँ पर बड़े बड़े क्राइम्स होते हैं, लेकिन उन क्राइम्स को वहीं की वहीं दबा दिया जाता है। आज मैं आपको एक ऐसे होटल के बारे में बताऊंगा जिसके बारे में हमें हमारी सब्सक्राइबर ने बताया। पहले हम सब्सक्राइबर के बारे में जान लेते हैं। इनका नाम है अंजलि और इनके बॉयफ्रेंड का नाम है रोहित। अब तो खैर वो इनके फियोंसे हो चुके हैं। 5 साल का रिलेशन और उसके बाद रोका हो गया। अंजलि की फैमिली में 5 लोग, 3 बहनें, मम्मी पापा, जो कि दिल्ली के रहने वाले हैं। रोहित जो थे उनका अंजलि के घर पर बहुत ज्यादा आना जाना हुआ करता था। सबके लाडले हैं रोहित। एक दिन ये लोग निकलते हैं शादी अटेंड करने के लिए। मतलब अंजलि के पूरे परिवार को रोहित ही लेके गए थे जयपुर। जयपुर में जब इन्होंने उस वेडिंग को अटेंड किया, जो फंक्शन वहाँ पे था, तो रोहित को वहाँ पर एक अर्जेंट कॉल आता है और ऑफिस वाले उन्हें बताते हैं कि अगले दिन सुपर बॉस, मतलब सबसे बड़े जो बॉस है, उनके साथ आपकी मीटिंग है। सुबह 7-8 बजे आपको कैसे भी ऑफिस पहुंचना पड़ेगा। अब ये सबसे बड़ा टास्क था कि रात को निकले और सुबह तक दिल्ली पहुंच जाए, आराम भी कर ले। ये चीज़ पॉसिबल होनी मुश्किल थी। इन्होंने ये सारी चीज़ें अंजलि को बताई और अंजलि ने इस चीज़ का डिसीजन लिया कि मैं अकेले तो नहीं जाने दूंगी, तो मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ। और ये लोग निकलते हैं जयपुर से और मिडवे पॉइंट एक गुड़गांव का पिक करते हैं, जहाँ पर ये पहले भी होटल में स्टे कर चुके थे। जब भी इनकी कॉर्पोरेट पार्टी हुआ करती थी तो गुड़गांव में ये लोग उसी होटल में स्टे करते थे। होटल का नाम तो मैं नहीं बता पाऊंगा, लेकिन फिर भी कोशिश करूंगा कि आपको थोड़ा बहुत आगे पीछे मैं ऐसी चीज़ें बता दूं जहां से आपको इशारा मिल जाए कि हम किस होटल के बारे में बात कर रहे हैं। ये होटल जो था ये 4 मंजिल का बना हुआ था। जैसे कि जयपुर में ज़्यादातर दोपहर में शादी होती है और शादियाँ जल्दी हो जाती है, मतलब टाइम के अकॉर्डिंग 5, 6, 7, 8 बजे तक उन्हें निपटा दिया जाता है। उसके बाद फिर जो फंक्शंस चलते हैं या गैदरिंग वगैरह चलती है वो सब होती रहती है। तो ये लोग जब वहाँ से निकले जयपुर से, गुड़गांव पहुंचे रात 10 बजे। वहाँ पर इन्होंने होटल में चेक इन किया। होटल वाले शायद इन्हें जानते भी थे क्योंकि ये पहले भी वहाँ पर स्टे कर चुके थे। हालांकि मैं एक चीज़ आपको क्लियर कर दूं कि अंजलि और रोहित तो दोनों ही अलग अलग ऑफिस में काम किया करते थे। रोहित का ऑफलाइन ऑफिस चल रहा था और अंजलि जो थी उनका वर्क फ्रॉम होम चल रहा था। बात है 2025 मई की, मतलब अभी कुछ ही टाइम पहले पूरा रियल इंसिडेंट हुआ है। तो जब ये उस होटल में पहुंचते हैं तो सबसे पहले इन्होंने अपने लिए कुछ खाने का मंगवाया, कुछ स्नैक्स वगैरह मंगवाए, कुछ हल्की बहुत ड्रिंक्स वगैरह ली। और उसके बाद अंजलि और रोहित दोनों ही बहुत ज़्यादा थके हुए थे। थोड़े बहुत इन्होंने गाने वगैरह प्ले करे, जो एलईडी सामने लगा हुआ था वहाँ पर, थोड़ा बहुत मूवीज़ वगैरह देखी और अप्रॉक्सीमेटली 12 बजे ये दोनों सोने का प्लान करते हैं। अभी तक जिस रूम में ये आए थे, जब अंजलि ने अंदर आते टाइम रूम नंबर देखा था तो रूम नंबर था 206।
अंदर आने के बाद देखा कि लग्जरियस अपार्टमेंट बनाया हुआ है जिसका रेंट अप्रॉक्सीमेटली 2500 रुपये था। गुड़गांव जैसी जगह पर प्रॉपर्टी में बहुत ज़्यादा कंपटीशन होता है तो उसका रेंट कम किया गया था और इन्हें तो वैसे भी कुछ घंटों के हिसाब से रुकना था। लेकिन अंजलि ने अपने रियल इंसिडेंट में मेंशन किया कि अक्षय भाई मेरे को इतनी जल्दी नींद ही नहीं आई। मैं थोड़ी देर तक गेम खेलती रही और गेम खेलते खेलते कब रोहित की आंख लग गई उस तरफ मैंने इस बात पे ध्यान ही नहीं दिया। अब इनके साथ जो सबसे बड़ी दुर्घटना हुई कि जो रूम इन्होंने लिया था वो पूरा पैक्ड था। मतलब बालकनी दिख तो रही थी लेकिन बालकनी में जाना पॉसिबल नहीं था, बहुत कम स्पेस था वहां पर, लेकिन बाहर का व्यू थोड़ा बहुत दिख रहा था। तो कर्टेन्स लगे हुए थे और अंजलि गेम खेलते खेलते अपने फोन की बैटरी को लगभग खत्म कर चुकी थी। तो अंजलि ने क्या करा, अपना फोन साइड में रख दिया तकिए के बगल में जैसे आम इंसान करता है और सीधा तकिए पर ये सर रख के ऊपर देखना शुरू करती हैं। तो इनका ध्यान जाता है जैसे ऊपर फैन है, साइड में फ्रिज है, इधर LED है। लेकिन फिर जैसी थोड़ी सी इनकी आंख लगी इन्हें ऐसा महसूस हुआ कि कमरे में जैसे कोई चल रहा है और वो 1-2 की तादाद में नहीं, ऐसा लग रहा था जैसे 5-6 लोग हैं जो इनके कमरे में टहलना शुरू कर रहे हैं। ये जब अंजलि को महसूस हुआ तो उन्हें काफ़ी डर लगा, लेकिन उन्होंने फिर भी रोहित को बताना ज़रूरी नहीं समझा। अंजलि अपने आप को कन्विंस करने की कोशिश करती कि नहीं यार ऐसा कुछ भी नहीं है। ये करवट लेती है रोहित के अपोजिट में, मतलब इनकी जो नज़र थी वो बालकनी की तरफ थी और जो रोहित थे वो अपोजिट डायरेक्शन में इनके साथ बेड पे लेटे हुए थे। तभी अचानक से एक ऐसी घटना होती है जिसको सुनने के बाद आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। सामने जो फ्रिज था उसके फ्रीजर में से खटखटाने की आवाज़ आती है। अंजलि को ऐसा लगा कि नहीं अभी भी मैं सपना देख रही हूँ, लेकिन फिर उस फ्रीजर में से किसी लड़की की चिल्लाने की आवाज़ आने लगी कि मुझे निकालो बाहर, मैं बाहर आना चाहती हूँ, मुझे जितनी जल्दी हो सके बाहर निकाल लो, मैं आना चाहती हूँ, प्लीज़ मुझे बाहर निकालो। अंजलि इस टाइम पर पूरी तरीके से डर गई थी। ये इधर उधर देखने की कोशिश करती हैं तो ये देखती हैं कि इनके रूम में बहुत सारी एंटिटीज़ है जो घूमने लग रही हैं। अंजलि इस टाइम पर बुरी तरीके से दब चुकी थी, उनको स्लीप पैरालिसिस आ चुका था। वो पूरी कोशिश कर रही थी कि वो रोहित को उठा पाए, किसी को कुछ बता पाए, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। जब तक वो अपनी स्लीप पैरालिसिस से बाहर आती, उनकी नज़र जाती है ऊपर की तरफ। उनके बेड के पीछे एक औरत खड़ी थी, कम से कम 7 फीट की, जिसके बाल पूरे खुले हुए थे और उस औरत की आंखें बाहर आ रखी थी। वो इधर उधर देखती, तभी उनकी नज़र पड़ती है बालकनी पर। बालकनी जो अभी तक बिल्कुल शांत थी, बालकनी के कर्टेन्स जो वहाँ पर थे, अचानक से ऐसा लगा जैसे बालकनी में जो बैठने का स्पेस भी नहीं था वहाँ पर कोई बैठ के लैपटॉप यूज़ कर रहे हैं। मैं इस पूरे मूवमेंट को इस तरीके से इमेजिन कर सकता हूँ कि यहाँ पर कोई क्राइम हो रहा था जिस लूप में अंजलि और रोहित फंस गए थे। ऐसा लग रहा था जैसे कोई प्रीवियस कपल यहाँ पे होके गया है और उनके बीच में कोई बहुत बड़ा क्राइम हुआ है जिसको अंजलि अभी साक्षात देख पा रही है। आपने बहुत सारी ऐसी मूवीज़ में देखा होगा जहाँ पर इंसान लूप में फंस जाता है। अंजलि ने मेंशन किया कि अक्षय मैं चिल्लाने की कोशिश करूँ लेकिन मैं बुरी तरीके से दब चुकी थी, मैं रोहित को हिला भी नहीं पा रही थी। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे एक मूवी क्रिएट होते देख रही हूँ मैं, कि वो जो लड़का था वो बालकनी में लैपटॉप यूज़ कर रहा था, उसकी गर्लफ्रेंड ने उसे टोका और उसने उठा के सर काट के फ्रीजर में रख दिया। और वो जो एंटिटीज़ घूम रही थी वो एंटिटी शायद उन लोगों की थी जो शायद यहाँ पर पहले क्राइम में पार्टिसिपेट कर चुके हैं या फिर शायद विक्टिम बन चुके हैं। ये खुद को समझाने की कोशिश कर रही थी कि मेरे साथ हो क्या रहा है। इतने में इनकी आंख लग गई। फिर दोबारा ऐसा लगा जैसे इनका पैर किसी ने खींचा। ये 2 से 2:30 के बीच में सोई थी। वो पूरा इंसिडेंट आधे घंटे में इनके साथ हुआ था। इन्होंने अपनी आंख खोली, फ़ोन देखा तो 5 बज रहे थे। अब 2 चीज़ें जो इनको बहुत ज़्यादा दिक्कत दे रही थी, एक तो इनको प्यास बहुत ज़्यादा लग रही थी, दूसरा इस फ़ोन को चार्ज भी करना था क्योंकि घर पे से सुबह फ़ोन आने वाले थे और घर वालों को बताना था कि किस टाइम पर ये घर पहुंचने वाली हैं। अब सुबह 5 बजे इनकी आंख खुलती है और ये बुरी तरीके से पसीने पसीने हो रखी थी और ये रो रही थी। मतलब इनका इतना बुरा हाल हो रखा था कि ये बुरी तरीके से डर चुकी थी। ये उठती हैं और 2 चीज़ें जो इन्हें सबसे ज़्यादा परेशान कर रही थी, एक तो पानी की प्यास और दूसरा फ़ोन को चार्ज करना है। इन्होंने रोहित को हिलाया और रोहित को बोला कि रोहित क्या तुम मुझे पानी दोगे। रोहित बहुत ज़्यादा थके हुए थे क्योंकि वो ड्राइव करके आए थे। रोहित ने बोला कि सामने रखा हुआ है ना टेबल पे, तुम प्लीज़ पानी ले लो, मेरे को सोने दो। रोहित वहाँ पर दोबारा करवट बदल के लेट गए और यहाँ पर अंजलि उठती है, पानी भरने के लिए किचन में जाती है, फ़ोन उठाती है। फ़ोन उठा के जब वो चार्जिंग लगाना शुरू करती है, सबसे पहले उन्होंने अपने जो वॉल लाइट थी उसके वहाँ पर जो प्लग था उसमें चार्जिंग पे लगाया, फ़ोन चार्ज नहीं हुआ। रोहित की साइड पे गई, वहाँ पर फ़ोन चार्जिंग पे लगाया, फ़ोन चार्ज नहीं हुआ। किचन की तरफ गई पानी भरने के लिए, वहाँ पर जो स्विचेस थे उनमें फ़ोन लगाना शुरू करा, 1 नहीं हुआ, 2 नहीं हुआ, 3 नहीं हुआ। चौथे प्लग में जब चार्जर लगाया गया तब बड़ी मुश्किल से फ़ोन को चार्ज होता है देख पाई। इतने में रोहित पलटते और इनको बोलते कि क्या हो गया अंजलि, तू सो क्यों नहीं रही है यार। और रोहित ने बड़ा घूर के देखा और फिर रोहित बस इसी तरीके से पलट के सो गए जैसे वो देख पा रहे थे कि अंजलि पानी भर रही है।
अंजलि पानी भरने के लिए वहाँ पर गई। उन्होंने फ्रिज में से पानी की दूसरी बोतल निकाली जो ठंडी बोतल थी, और ये अपार्टमेंट था तो यहाँ पर वो सुविधाएं दी गई थी। ये वापस आती हैं और सीधा बेड पे लेटती हैं। 5 बज रहे थे जिस टाइम पर ये वापस आके लेटी। मुश्किल से 5 मिनट में इन्होंने पूरा टास्क परफॉर्म किया। इनकी आंख लग गई, इन्हें पता नहीं चला। इनकी आंख जब खुलती है तो ये दोबारा बालकनी की तरफ देखती है और कर्टेन्स के पीछे एक औरत खड़ी थी जो जोर जोर से चिल्ला रही थी कि निकलो यहाँ से अभी कि अभी, तुम यहाँ क्यों आए हो। मैं ये बता रहा हूँ तो मुझे गूज़बम्स आ रहे हैं। ऐसे लग रहा था जैसे वो जो लड़की थी वो कोई इंसाफ मांग रही थी या फिर इनको भगाना चाहती थी, जैसे वहाँ पर कोई क्राइम होने वाला है। अंजलि एकदम से नजर फिराती है और फिर देखती है वहां पर, फिर दोबारा वो लड़की चिल्लाती है कि तुम्हें बोला ना निकलो यहाँ से अभी कि अभी, तुम जा क्यों नहीं रहे हो। अंजलि फिर दोबारा स्लीप पैरालिसिस में चली जाती है। अपने मुंह से हनुमान चालीसा निकालने की कोशिश करती हैं। कुछ भी बोलने की कोशिश करे, जय श्री राम बोलने की कोशिश करे तो उनकी आवाज़ वहाँ दब गई थी। हनुमान चालीसा का एक वर्ड भी इनके मुंह से निकल नहीं रहा था क्योंकि इन्होंने बताया कि मैं सब भूल गई थी भाई। ये खुद को संभालने की कोशिश कर रही थी और वहाँ फ्रीजर में से बार बार आवाज़ आ रही थी कि मुझे निकालो यहाँ से, मुझे निकालो यहाँ से। आप इमेजिन कर सकते हो एक रूम, एक अपार्टमेंट जहाँ पर आप बुरी तरीके से फंस गए और आपके पीछे आगे हर तरफ सिर्फ एंटिटीज और एंटिटीज घूम रही है। ये खुद को संभालती उससे पहले जब ये स्लीप पैरालिसिस में थी, ये देखती है वो जो 7-8 फीट की एंटिटी है वो आगे आती है और इनकी थाइस पे ऐसे नाखून लगा के पूरा नाखून अंदर घुसेड़ देती है। ये चिल्लाने की कोशिश कर रही थी बट ये चिल्ला भी नहीं पा रही थी। इनको इतना ज़्यादा दर्द महसूस हो रहा था। इनका एक हाथ रोहित के ऊपर था बट ये हाथ हिला तक नहीं पा रही थी। इनकी जैसी आंख खुली इन्होंने देखा कि बुरी तरीके से पसीने में और बुरी तरीके से रोने लग रही हैं। इनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। ये उठती है और सीधा रोहित को बोलती है कि रोहित आप चले यहाँ से। तो रोहित उठते और बोलते क्या टाइम हो गया। वो टाइम देखते हैं सिर्फ 6 बजे। वो बोलती है कि यार अभी तो टाइम है ना, लेकिन अंजलि बोलती है नहीं तुम्हें ऑफिस जाना है, अभी हमें तैयार होते होते 7:30-8 बज जाएंगे और फिर निकलते निकलते पता नहीं कितना टाइम हो जाएगा, मेरा भी वर्क फ्रॉम होम है। लेकिन फिर रोहित को याद आते कि अंजलि तो बोल रही थी कि मैं तो आराम से उठ के जाऊंगी, तुम जल्दी चले जाना। तो रोहित बोलते कि तुम तो रुकने वाली थी यहाँ पर। अंजलि बोलती है नहीं मेरे को भी घर के काम देखने हैं, मुझे भी जाना है, मेरा भी ऑफिस है, तो चलो यहाँ से। उस टाइम पर रोहित ने ऑब्जर्व करा कि अंजलि की जो शक्ल है उसके 12 बजे हुए हैं। मतलब कुछ तो अंजलि के साथ बहुत ही ज़्यादा खतरनाक हुआ है, लेकिन फिर भी रोहित जल्दीबाजी में नहीं पूछ पाए। अभी भी ये चीज़ें समाप्त होने का नाम नहीं ले रही थी। ये दोनों उठते हैं, फ्रेशन अप होते हैं, नहाते हैं। 7 बजे तक दोनों अपना पूरा सामान रेडी करते हैं और वहाँ से निकलने की तैयारी करते हैं। अब इस चीज़ को ध्यान से सुनिएगा। अंजलि ने बताया कि अक्षय मैं बाहर निकली और पूरा एरिया मैं आपको बताती हूँ। सीधा कॉरिडोर था, कॉरिडोर से लेफ्ट मुड़ने पर लिफ्ट आती है। लिफ्ट से हम लोग नीचे पहुंचे दूसरे फ्लोर से ग्राउंड फ्लोर पे, और वहाँ पर कोई भी नहीं। पूरे होटल में हमें कोई नहीं दिखा, रिसेप्शन पे कोई नहीं दिखा। हम बेल बजाते रहे, हमारे पास जो नंबर था हम उस पर कॉल करते रहे, हमें कोई भी नहीं दिखा वहाँ पर। अंजलि और रोहित ने क्या करा, जो चाबी थी उसको सीधा रिसेप्शन पर रखा और ये लोग चेकआउट मार के वहाँ से निकल गए। अंजलि इतनी ज़्यादा डरी हुई थी, होटल से पानी की एक बोतल लेके आई थी, लेकिन इन्होंने बोतल को रास्ते में फेंक दिया। और पूरे रास्ते रोहित इनसे पूछता है कि हुआ क्या है, तुम मुझे बताओगी। अंजलि ने कुछ भी नहीं बताया। बस एक चीज़, होटल से निकलने से पहले अंजलि ने रोहित को बताया था कि मुझे रात को कोई दिखा था, मुझे ऐसा कुछ महसूस हुआ था। उस टाइम पर रोहित का रिएक्शन ये था कि अभी कभी चुन्नी उठा और अपनी निकल यहाँ से। मतलब ऐसा लग रहा था कि रोहित ने भी कुछ देखा था, लेकिन वो इतने थके हुए थे कि वो रिएक्ट नहीं कर पाए। रोहित ने अंजलि को उनके घर पे छोड़ा और रोहित वहाँ से अपने घर निकल गए। फिर उसके बाद रोहित अपने काम पे चले गए और अंजलि ने वर्क फ्रॉम होम संभालना शुरू करा। इनके घर वाले भी उसी दिन वापस आ गए थे, लेकिन शाम तक अंजलि की हालत बहुत ज़्यादा खराब हो गई थी क्योंकि उन्हें नेगेटिविटी घर में महसूस होना स्टार्ट हो गई थी। अंजलि ने मेंशन किया कि अक्षय भाई मैं सोने की कोशिश कर रही थी पर उस रात पूरी रात मुझे नींद नहीं आई। जब भी मैं आँख बंद करती मुझे ऐसा लगता है कि मैं उसी होटल में पहुंच गई हूँ। अच्छा, इन्होंने 15 मिनट का एक इंसिडेंट बताया जो सोने के बाद इनके साथ हुआ, और वही मेन इंसिडेंट है जिसको आप सुनने के बाद समझ पाओगे कि एक्चुअली में इनके साथ हुआ क्या था। अंजलि ने ये चीज़ मेंशन की कि मुझे बड़ी मुश्किल से नींद आई, मुश्किल से 15-20 मिनट। जब मैं सोई तो मैंने देखा कि मैं उस होटल में पहुंच गई और उस पूरे होटल में मैं अकेली हूँ। और वहाँ पे जाने के बाद 2 चीज़ें मुझे दिखी। रूम नंबर 206 के बाहर एक लड़की खड़ी थी। ये वही लड़की थी जो कर्टेन के पीछे से चिल्ला रही थी कि तुम अभी तक यहाँ से गए क्यों नहीं, तुम यहाँ से निकल क्यों नहीं रहे हो। दूसरा, जब इन्होंने लिफ्ट की तरफ देखा तो लिफ्ट के पीछे इतनी ज़्यादा ब्राइटनेस थी। जब ये लिफ्ट के पास गई तो इन्होंने लिफ्ट नहीं ली। जब ये मुड़ के देखती है तो इनकी आँख खुल गई। इनका मानना है कि कोई वहाँ पर एंटिटी थी जिसके साथ बहुत कुछ गलत हुआ और वो एंटिटी इन्हें बाहर निकाल के ले आई कि इनके साथ कुछ गलत ना हो जाए। मतलब उस होटल में कोई बहुत बड़ा क्राइम पहले हो रखा है। आगे बढ़ने से पहले एज अ प्रूफ मैं इनकी कुछ बुकिंग डिटेल्स आपको दिखा देता हूँ, जिसमें कुछ नाम तो आपको दिख जाएंगे लेकिन होटल का नाम मैं आपको नहीं दिखा पाऊंगा, सिर्फ और सिर्फ प्राइवेसी कंसर्न्स की वजह से। अगर आपने वो सारी चीज़ें देख ली हैं तो अब आगे बढ़ते हैं।
अब अंजलि ने अपनी लाइफ में इस चीज़ को मेंटेन करना शुरू करा, लेकिन जब अपने बॉयफ्रेंड से बात करी तो बॉयफ्रेंड को बताया कि ऐसे ऐसे मुझे जब मैं उठी थी तो मुझे बहुत सारी चीज़ें महसूस हुई। तो यहाँ पर इनके बॉयफ्रेंड बताना शुरू करते कि अंजलि जब तुम सुबह 5 बजे उठी थी, किचन के वहाँ पे पानी लेने गई थी, तो मैंने मुड़ के देखा था तुम्हारी तरफ और तुम्हारे पीछे मुझे कोई एक बहुत बड़ी एंटिटी दिखी थी। मतलब कोई तो दिखा था, मुझे ऐसा लगा पर कि मैंने धुंधला कुछ देखा क्योंकि तुम्हारे बाल खुले हुए थे, तो मैंने सोचा कि मेरा वहम होगा और मैं सो गया। जब सुबह सुबह तुमने बताया कि तुम्हारे साथ ये पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ हुई, तब मैं समझा कि मैंने जो देखा था वो सही में कोई बहुत बड़ी 7-8 फीट की एंटिटी थी जो मैंने वहाँ देखी थी। इसके बाद अंजलि और भी ज़्यादा नेगेटिव हो गई। फाइनली अंजलि को लगा मुझे अपने घर वालों को बता देना चाहिए, लेकिन अंजलि ने कुछ चीज़ें और मेंशन की कि अक्षय भाई शुरू से ही मेरे साथ ये चीज़ें होती आई हैं कि अपने पूरे घर में ये पैरानॉर्मल चीज़ें मुझे फील हो जाती हैं। तो मैं अपने घर वालों को जब भी बताती थी वो मेरा भरोसा ही नहीं करते थे। तो फिर मैंने सोचा कि मैं क्या इस बारे में बताऊं, क्योंकि रोहित के साथ तो मुझे पूरी ज़िंदगी काटनी है। 5 साल तो ऑलरेडी उसके साथ हो ही गए हैं। अगर वो मेरी बातों पर भरोसा कर रहे हैं तो घर वालों को बता के फ़ायदा क्या है। इसके बाद 1-2 दिन इन्होंने बहुत कोशिश की अपने आप को पॉजिटिव करने की, लेकिन पॉजिटिव ये हो नहीं पाई। तो फाइनली ये कालका जी मंदिर में गई, वहाँ पर 2.5-3 घंटे ये बैठी। इन्होंने अपना पूरा टाइम वहाँ पर दिया, जितना टाइम ये दे सकती थी। उसके बाद जब ये वापस आई, उसके बाद ये नॉर्मल हो पाई। उसके बाद इन्होंने मेंशन किया कि मैं और भी बहुत सारे ऐसे किस्से भेजूंगी जो मेरे साथ पहले हुए हैं। मैंने इनको बोला भी है, हाँ ज़रूर भेजिएगा, हम उन्हें कवर करेंगे जैसे हमने इसे कवर किया है। लेकिन यहाँ से जो चीज़ सुनने को मिलती है, समझने को मिलती है कि जब पुरानी प्रॉपर्टी की हम बात करते हैं, ऐसे अबैंडन्ड लोकेशंस की बात करते हैं, तो वहाँ पर ऑलरेडी बहुत ज़्यादा क्राइम हो रखे हैं। हमारे पॉडकास्ट पे एक इंसान आए थे और मैंने उनसे एक क्वेश्चन पूछा था कि भाई यूनिवर्सिटी, कॉलेजेस, स्कूल्स जो होते हैं वो इतने बदनाम क्यों होते हैं। तो 2 जवाब मुझे मिले थे कि भाई पहली बात तो जब स्कूल, यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेज बन रहे होते हैं तो इनको एक बड़ी जगह चाहिए होती है, तो ये कब्रिस्तान की कब्रिस्तान को भी ले लेते हैं। मतलब इन्हें फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि ऑनर को वहाँ पे थोड़ी ना रहना है। स्कूल कर्मचारी वहाँ पे रहेंगे, पढ़ेंगे, बच्चे आएंगे, तो उनको फ़र्क नहीं पड़ता, वो ज़मीन कैसी भी ले लेते हैं। ऐसे ही जो होटल्स होते हैं वो भी ऐसी ज़मीनों पे बने होते हैं, क्योंकि होटल्स जिस तरीके से आप देखते जा रहे हो, एक टाइम ऐसा आएगा जब खुद के घर कम होंगे, होटल्स ज़्यादा होंगे। जैसे आज के टाइम पर आप ओला, उबर देखते हो कि खुद की गाड़ी आज कम चल रही है, टैक्सीज ज़्यादा चल रही है। इसी तरीके से बहुत सारे क्राइम्स होते हैं जो होटल्स में होते हैं, रिजॉर्ट में होते हैं, लेकिन उनको ऑनर ऐसे के ऐसे ही दबा देते हैं। अंजलि का मानना है कि उस होटल में कुछ ना कुछ क्राइम हुआ था जो वहीं की वहीं दब के रह गया और वहाँ की एंटिटीज़ आज भी इंसाफ मांग रही हैं। अब आप इमेजिन कीजिए, वीडियो आप देख रहे हो और जैसे ही आप इसे बंद करोगे आपके पास भी वही एंटिटी पहुँच जाए इंसाफ मांगने, तो आपका अगला क्या स्टेप होगा। खैर, इसके बाद मॉरल ऑफ द स्टोरी कंक्लूजन में मैं यही कहूँगा कि भाई आप जब कहीं जा रहे हो तो प्रेफर करो कि एक बड़ा रूम लो जहाँ पर आपको भागने की जगह मिल पाए, बालकनी मिल पाए, ताकि आप बाहर से मदद तो मांग पाओ। कभी भी इस चीज़ की कोशिश मत कीजिएगा कि आप ऐसे रूम में जाओ जहाँ से आपका कोई दूसरा एग्जिट हो ही ना, या फिर आप बालकनी तक भी पहुँच ना पाओ। हमेशा खुला स्पेस लीजिए जहाँ पर धूप आ पाए, हवा का आना जाना वहाँ से हो पाए। ऐसे रूम जो बंद पड़े रहते हैं, अक्सर वहाँ पर लोग नहीं आते, लेकिन एंटिटीज़ वहाँ आके रुक जाती हैं। अब सोचिए आपके घर में भी कोई ऐसा कमरा हो जो सालों से बंद पड़ा है और आपको खोलने पर पता चले भाई इसमें तो किसी ब्रह्म राक्षस या जिन का वास हो गया, तो आपको कैसा लगेगा। इसके बाद हमेशा मेरी ये रिक्वेस्ट होती है, जो नए व्यूअर्स हमारे चैनल पे आए, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें और इस रियल इंसिडेंट को भेज दें उन लोगों को जो बहुत ज़्यादा घूमते हैं, कहीं भी होटल ले लेते हैं, वहाँ रुक जाते हैं, धर्मशाला 300, 500 रुपये की, ये सोचे बिना कि भाई इसका कोई इतिहास रहा होगा, या फिर जो चलते फिरते ये सोचते यार अरे कुछ नहीं होगा, चलते हैं। तो ऐसे बहुत सारे रियल इंसिडेंट मैंने ऑलरेडी कवर कर रखे हैं चैनल पे, जिनके थंबनेल आपको दिख रहे होंगे, तो उनको भी जरूर देखिएगा। इसके बाद हमारा दूसरा चैनल है जिसका नाम है अक्षय वशिष्ठ हॉरर शो, जहाँ पर लोग आके अपनी आप बीती बताते हैं। तो भाई सिंपल सी चीज़ है, आप सबसे पहले तो उसे सब्सक्राइब कीजिए, बेल नोटिफिकेशन ऑन कीजिए, क्योंकि उसकी एक यूएसपी है कि हम गेस्ट के साथ सब्सक्राइबर को बुला रहे हैं। तो कभी आपको लगे कि यार मेरे साथ भी तो एक चीज़ हुई है, मुझे भी कैमरे पे बतानी चाहिए। अगर आप चाहते हो उस चैनल का सदस्य बनना, तो पूरी प्रक्रिया मैं आपको बता देता हूँ। स्क्रीन डिस्क्रिप्शन पे आपको व्हाट्सअप नंबर दिख रहा होगा, उस पर पूरा रियल इंसिडेंट रिकॉर्ड करके भेज दीजिए और मेंशन कर दीजिए हमारा चाहते पॉडकास्ट पे। एक बार रिकॉर्डिंग को रिव्यू किया जाएगा, उसके बाद आपको बुलाया जाएगा, फिर हम सामने बैठेंगे कैमरे के और कुछ कोशिश करेंगे ऐसा कॉन्टेंट निकाले जिससे जनता को अवेयरनेस मिले। और मैं आज जाते जाते अंजलि का एक बार शुक्रिया करना चाहूँगा, उन्हें धन्यवाद कहना चाहूँगा कि उन्होंने अपनी प्राइवेसी को छोड़ के इतनी सारी चीज़ें हमें बताई, जहाँ पर जनता को बहुत सीख मिल सकती है। क्योंकि आज के टाइम पर होटल लगभग हर कोई यूज़ करता है, तो किस होटल में जाना है, कैसे जाना है, किससे बच के रहना, वो चीज़ें पता होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके बाद कभी आपके साथ कोई पैरानॉर्मल इंसिडेंट हुआ तो आप उसे रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं, मैं अक्षय वशिष्ठ से नैरेट करूँगा अपनी आवाज़ में। प्रक्रिया बिल्कुल सेम है, स्क्रीन डिस्क्रिप्शन पर नंबर आपको दिख रहा होगा। जितना ज़्यादा हो सके इंस्टाग्राम, यूट्यूब को प्यार दीजिए और फिर माँ बाप से प्यार बनाए रखिए, दादा दादी, नाना नानी, कुल देवता जितने भी आपके भगवान, कोशिश कीजिए मंदिर में जाइए, कुछ होने के बाद नहीं, कुछ होने से पहले भगवान को याद कीजिए। उन्हें ये याद दिलाते रहिए कि हम आपके बच्चे हैं, हम पे अपना आशीर्वाद रखिए। टिल देन, नई वीडियो, नए पॉडकास्ट आने तक स्टे ट्यून्ड विद द चैनल।
मेरी आंखों में लिटरली आंसू थे उस टाइम पे जब मैं उठी हूँ। उसके बाद मेरे को इतनी नेगेटिविटी हुई, मुझे मेरे घर में हुई। मैं वहाँ उस रूम से उठा के वाटर बॉटल लाई थी जो मैंने रास्ते में ही फेंक दी थी, मुझे नहीं सही लगा। मुझे वो पूरा कॉरिडोर दिख रहा है कि हम हमारे रूम को छोड़ के आगे गए हैं। मैं वहाँ देख रही हूँ कि कुछ एक्सकलेटर से, मतलब एक्सकलेटर एक नीचे जा रहा है, उसमें इतनी ब्राइटनेस है। आई डोंट थिंक सो कि वो कभी कोई एक्सपीरियंस भी करे। और वो जो फ्रिज वाला था कि वो फ्रिज में से लड़की चला रही है।